Hey guys, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपंकर खुलबे स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और दोस्तों आज मैं आया हूं सरिस्का में, टाइगर रिजर्व में। तो यार मतलब जंगल के पास ही हमारा होम स्टे है। तो आज मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना आज नाइट सफारी की जाए, मतलब नाइट ड्राइव की जाए। अक्सर हम कॉर्बेट में तो करते रहते हैं, जिम कॉर्बेट के मैंने काफी नाइट ड्राइव आपको दिखाई है। तो आज हम सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास के एरिया में भी ड्राइव करते हैं और देखते हैं क्या हमें कुछ एनिमल्स की मूवमेंट मिलती है, और बाकी आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं अपने होटल से बाहर की तरफ। हालांकि स्टेट हाईवे है राजस्थान का, तो देखते हैं मतलब गाड़ियों की मूवमेंट तो अभी नाइट में काफी ज्यादा है। गाइस सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो एक टाइम हुआ करता था जब ये एरिया राजा महाराजाओं का प्लेग्राउंड हुआ करता था, और वो लोग अक्सर यहाँ शिकार करने के लिए आते थे और अपने साथ। ओ भाई यहाँ पे ये देखो सांबर डियर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपको प्ले ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे अंग्रेजों के साथ अक्सर हंटिंग करने के लिए आते थे, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शिकार किया है टाइगर का, क्योंकि जो इनका फेवरेट होता था स्पोर्ट्स बोले या जो भी मतलब शिकार राजा महाराजा का, तो ये मेन टारगेट टाइगर ही होता था। और टाइगर की जो बॉडी का फिर जो खाल होती है उसको ये अपने शोकेस की तरह, शोपीस की तरह रखा करते थे। और ऐसे करके मतलब बहुत ज़्यादा टाइगर को मारा गया है इस पूरे एरिया के अंतर्गत। और यहाँ से आगे मतलब 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस में अलवर है। तो अलवर के महाराजा हुआ करते थे जो, उनके टाइम में ये प्लेग्राउंड हुआ था। बाकी चीज़ डिटेल में मैं आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगा, जो यहाँ का हम ब्लॉग शूट करके आपको शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन के जरिए। मैं आपको अभी फ़िलहाल जो सरिस्का का है वो मेन गेट तक ले जा रहा हूँ टाइगर रिजर्व, और वहाँ से फिर हम बाहर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे एक होटल है टाइगर डैन, जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो राजस्थान टूरिज्म के अंतर्गत आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, और वीकडेज में आई गेस यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग भी एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये मेन गेट है, इसके आगे प्राइवेट व्हीकल की एंट्री अलाउड नहीं है, और सफारी गाड़ी जा सकती है वो भी दिन के टाइम में। तो अभी फ़िलहाल हम जो यहाँ के आसपास का एरिया है, जो यहाँ की नाइट लाइफ है, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ के बारे में कुछ डिस्कस भी करेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व तो अक्सर हम जिम कॉर्बेट में तो करते ही रहते हैं सफारी नाइट को ड्राइव। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे राजस्थान में, वो भी टाइगर रिजर्व के आसपास नाइट ड्राइव का। तो जैसे हमारे वहाँ मेन खतरा रहता है जिम कॉर्बेट में एलिफेंट का, तो वहाँ ये खतरा तो नहीं है। यहाँ वो खतरा ख़त्म हो जाता है। बाकी यही है कि बाकी डिपेंड करता है ऑन लक। जंगल है, जंगल के आसपास टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है तो टाइगर की पॉपुलेशन है। और मैंने अंदर पूछा भी था कई बार, मतलब मेन रोड में राजस्थान टूरिज्म की बस को भी देखा गया है टाइगर।
और स्पीड लिमिट कम करने के लिए जगह जगह पे ऐसे डिवाइडर है। तो यार आपको लेके चल रहा हूँ मैं राइड के टाइम में, बाकी जंगल का एरिया है, कुछ भी मूवमेंट हमें दिख सकती है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि पहले ये टाइगर का प्ले ग्राउंड हुआ करता था, टाइगर हंट के लिए राजा महाराजा अपने विदेशी फ्रेंड को बुलाया करते थे और शिकार का गेम होता था। तो वो जगह भी मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो आप ब्लॉग जरूर देखिएगा जो भी आएंगे। सरिस्का, देन विल गो रणथंबोर। हाँ, और जैसे कि मैं बोल रहा था कि शिकार किया करते थे और एक टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि 90s स्टार्टिंग में 1900 के टाइम में बताया जाता है कि टाइगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और 1800 टू 1900 के अराउंड हमारे वहाँ कंट्री में टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो थी 1 लाख से ऊपर, मोर देन 1,100,000 प्लस। और बाकी यार जो शिकार वगैरह होते थे, तो बाकी जो अपने शौक के लिए जो हंटिंग हुआ करते थे टाइगर और बाकी एनिमल्स की, तो टाइगर की पॉपुलेशन एकाएक बहुत कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। और फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब सारे राजा महाराजा खत्म हो गए, वन कंट्री वन नेशन इंडिपेंडेंट हुआ अपना देश, तो उसके बाद शिकार पे भी बैन लगा दिया गया। और बाकी शिकार में जैसे ही बैन लगा तो बाकी ये अननेसेसरी हंटिंग भी बंद हो गई। तो आगे एक सिटी भी हमें दिख गई है। बाकी बातें हम करते हैं अभी वापस इसी रूट से आते हुए। घर में रहें, सुरक्षित रहें। और आगे चेक पोस्ट है, वेलकम टू सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है कोर जोन की तरफ, जो टाइगर रिजर्व का एरिया है। तो अभी हम आए थे थानागंज तक। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको 1950 के बाद, हमारा देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद यहाँ सख्त कानून बनने लग गए और पोचिंग के खिलाफ एक मुहिम, मतलब हंटिंग, जो पहले हंटिंग होती थी राजा महाराजाओं के टाइम के, तो उसको वैध कर दिया गया। और 1958 को ऑफिशियली सरिस्का को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील कर दिया गया और बहुत सख्त कानून बन गए यहाँ पे हंटिंग को लेके। और फिर हमारे देश में टाइगर की कमी, आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो सम अराउंड 1000 से भी बिलो काउंटिंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा हंटिंग हुई। कहाँ 1 लाख और वहाँ से सीधे 1000। और उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई। और उसके बाद 1978 को सरिस्का को भी प्रोजेक्ट टाइगर में तब्दील कर लिया गया। और उसके कुछ सालों बाद सरिस्का को टाइगर रिजर्व कहा जाने लगा और उसको टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में तब्दील कर दिया गया।
और टाइगर रिजर्व होने के बाद आपको भी पता है कि कितना प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है और एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है किसी भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनने के बाद। और प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बाद यहाँ भी टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई और एक टाइम तक बोला जाता है कि 30 की काउंटिंग में यहाँ टाइगर थे। और फिर एक टाइम आता है 2000 का, जब 2004 में विलेजर्स और कुछ टूरिस्ट के द्वारा कंप्लेन की जाती कि यहाँ पे टाइगर नहीं है। और फिर जो टाइगर रिजर्व अथॉरिटी है वो लोग आते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व में और यहाँ के जो वन विभाग है राजस्थान का फॉरेस्ट डिवीजन, तो उनसे बोला जाता है कि टाइगर कहाँ है। तो उनके द्वारा ये बोला जाता है कि टाइगर मानसून के टाइम में ऊपर की तरफ चले जाते हैं पहाड़ों को और मानसून खत्म होते ही टाइगर आ जाएंगे। तो फिर जो टाइगर रिजर्व के अधिकारी लोग आए थे उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। और उसके बाद 2005 में टाइगर रिजर्व अथॉरिटी के द्वारा बात कबूल की जाती कि हाँ 0 टाइगर है और हमारा देश का एक प्रिय टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर विहीन हो जाता है 0 टाइगर के साथ। और उसका कारण जो था वो दुर्भाग्यपूर्ण इतना बुरा था और जो उसका मुख्य कारण था, एक शिकारी था जो आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, संसार चंद का नाम आता है। और सीबीआई की टीम भी इसमें इन्वॉल्व होती है और बहुत गहन मीटिंग के बाद जब बातें टटोली जाती है तो पता चलता है कि सारे टाइगर का शिकार करने वाला संसार चंद था, जिसने यहाँ के 30 से ऊपर ज्यादा टाइगर को मार दिया। और मारने का मुख्य कारण था पोचिंग। और जो मुख्य कारण था मारने का वो था पोचिंग। तो एक कुख्यात शिकारी ने यहाँ के सारे टाइगर को अपने स्वार्थ के लिए मार दिया और पोचिंग की और टाइगर को नेपाल के रास्ते तिब्बत होते हुए चाइना तक भेजा जाता था। और बस कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ पैसों के लिए ये काम हो रहा था। और धड़ल्ले से मतलब कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर से ये सारा काम हुआ। जो उसका गोदाम था वो बाद में पता चलता है कि वो दिल्ली के अंदर से ही सप्लाई होती थी। और आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे मॉडर्न टाइम में पोचिंग करी गई और उसको बेखौफ बेधड़ल्ले से देश के बाहर एक्सपोर्ट किया गया। और टाइगर को हमारे इस प्रिय नेशनल पार्क से गायब कर दिया गया एक शिकारी के द्वारा। और उसके बाद गवर्नमेंट की अथॉरिटी बैठी और उसको जेल हुई और सजा हुई। और कुछ सालों बाद उसको कैंसर हो जाता है संसार चंद को और वो मर जाता है। लेकिन उसका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था, जो जेल की सलाखों में अभी भी है। और उसके बाद 2008 में प्रेशर में आके या बोले कि बाघों को फिर से संरक्षित करने के लिए सरिस्का में टाइगर रिलोकेट करने का प्लान जारी हुआ। और वो आपका 2 टाइगर, मेल टाइगर रिलोकेट किए गए फर्स्ट टाइम इन 2008। और उसके बाद 2009 में एक फीमेल टाइग्रेस को रिलोकेट किया गया। और उसके बाद उनके कुछ कब्स हुए, बच्चे हुए। और उसके बाद अब फिर से पॉपुलेशन
टाइगर रिजर्व में अच्छी हो गई है। 25 प्लस टाइगर्स हैं। और काफी अब चौकसी है, जगह जगह थर्मल कैमरा है पार्क के अंदर, और पोचिंग के लिए ट्रैकर है हर एक टाइगर के पीछे। गवर्नमेंट ने ट्रैकर रखे हुए हैं जो उनकी एक्टिविटी देखते रहे और 2-2 घंटे में अपडेट देते रहे सरकार को। और ऐसे करके अब संरक्षित किया जा रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व में। और हम करने वाले हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की सफारी बहुत जल्दी, और आपको दिखाने वाले हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो टाइगर का हैबिटेट है वो सब कुछ। और हम सफारी में आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ का हैबिटेट, टाइगर का आवास, और जो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो आप लोग बने रहिएगा वाइल्ड लाइफ डी जोन में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। और राजस्थान वाइल्ड लाइफ को हम कवर करेंगे, और उसके अलावा हम कई चीज़ें ऐसी शेयर करेंगे जो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने की कोशिश रहेगी और बताने की कोशिश रहेगी। और ये तो बात थी सरिस्का टाइगर रिजर्व की। और गाइस, तो अभी अपने वहाँ उत्तराखंड में भी ये चीज़ें खबरें आ रही है पोचिंग को लेके, बहुत बुरी। इनफैक्ट अभी कुछ टाइम की बात है, 1-2 दिन ही हो रखा है, तो हल्द्वानी के पास एक जगह है चोर गलिया, तो वहाँ पे एक मात्र 24 साल के लड़के ने लेपर्ड को जहर खिलाया मांस में डाल के, और पोचिंग करने की कोशिश करी। अरे वो बैठा है रैबिट जा रहा है गाइस। और यार देख रहा हूँ, मतलब यंग जनरेशन यार, 24 साल का लड़का पोचिंग कर रहा है भाई, और कुछ पैसों के लिए, कुछ 20, 30, 40 हजार रुपए के चक्कर में, और उनको इंटरनेशनल बाजार में बेचा जा रहा है, और इंटरनेशनल बाजार में जिसकी कीमत है करोड़ों में। तो वहां से ये लोग बेवकूफ बनते हैं, कुछ पैसे के लिए ये इतना घिनौना काम करते हैं वाइल्ड लाइफ को मार के, जो कि मुझे लगता है कि यार इससे घिनौना कुछ काम ही नहीं हो सकता है। आप बेकसूर जानवर को मार रहे हो अपने लालच के लिए, और जो हमारे मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करता है यार, मतलब कि वाइल्ड लाइफ क्या है, प्रोटेक्ट करता है, वो हमारे फूड चेन में है। तो यार इसमें मतलब मुझे लगता है कि यार बहुत तगड़े कानून बनाने पड़ेंगे, और बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी कि ऐसा बिल्कुल ना हो, और एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि ये होने से पहले बंदा 10 बार सोचे यार, 100 बार सोचे कि ये नहीं करना अपन को। और उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, हमें भी, आपको भी। अपने माध्यम से भी आप लोगों को शेयर कीजिए ये चीज, और मैं भी कोशिश करूंगा शेयर करने की। और यार मैं आशा करता हूं कि बहुत तगड़े कानून बनाए जाए इसको लेके, कि आइंदा ये हमारे देश में पोचिंग और अननेसेसरी किलिंग बैन हो जाए। तो जैसे अभी वेस्ट बंगाल में एक कानून है, नया कानून बना है कि अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ को किसी भी कारण से मारा जाता है तो उसको सजा जो होगी वो 302 के अंतर्गत होगी, जो पनिशमेंट टू किल है, जो सबसे बड़ी सजा है आईपीसी की धारा 302। तो वो चीज मुझे लगता है कि हर जगह लागू होनी चाहिए, और तुरंत लागू होनी चाहिए, कि आगे इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो जो हमारे वाइल्ड लाइफ में छेड़छाड़ी हो, उसकी वजह से पूरा नेचर डिस्ट्रॉय होता है। आज ना कल हमें कहीं ना कहीं से हानि पहुंचेगी, और अपने स्वार्थ के लिए ये चीज बहुत गलत है।
और आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी कंट्री से और पूरे वर्ल्ड वाइड ही मतलब ख़त्म हो पोचिंग, क्योंकि यार अक्सर ये केस अभी भी सामने आते हैं। इनकी मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है, अक्सर आमना सामना होता तो दुष्प्रभाव तो पड़ते ही हैं भाई। वो भी अपने को फ्यूचर अगर अटैक करता है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, करना है तो पोचिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो यही है। बाकी हम यार सरिस्का का ब्लॉग बनाएंगे बहुत जल्द, आप लोगों से शेयर होगा, क्योंकि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जो यहाँ का फॉरेस्ट है। क्योंकि यार हम अभी तक शिवालिक रेंज में कर रहे थे, जिनका आपको ब्लॉग शेयर कर रहा था, और अब मैं आपको राजस्थान की कुछ वाइल्ड लाइफ दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। मिलते हैं जल्द नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।